हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड ही ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है और अपने इस चैनल पर मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो भी लेसन्स है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। तीनों टर्म में से मैंने एमसीक्यू सीरीज़ दिए हुए हैं, फिर डिटेल्स वाले टॉपिक को वो भी स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो ऐसे ही जो लेसन्स है आगे भी प्रोवाइड करवाती रहूँगी। इसलिए अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन टाइम पर कर सको। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मुझे अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी जो मेरे कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी जाकर आप अपनी प्रिपरेशन और भी अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करोगे तो अपनी मेहनत से आप का नेट जेआरएफ है डेफिनेटली ही क्लियर हो जाएगा। लेसन्स अच्छी तरह से देखो, प्रिपरेशन करो और अपना नेट जेआरएफ क्लियर करो। तो ऐसे ही आज स्टार्ट करेंगे हम एशियन हिस्ट्री से, जो डिटेल्स वाले टॉपिक है। तो जैसे कि हमने एशियन हिस्ट्री के जो टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसमें पुरातत्व स्रोत जो थे, फिर ऐतिहासिक स्रोत, जो विदेशियों के विवरण के बारे में हमने जाना। तो आज हम जो टॉपिक है वो हमारा विदेशियों के विवरण से है रिलेटेड, कि कैसे जो विदेशी आए थे, तो क्या क्या जहाँ पर आए थे, कौन से आए थे, जिन्होंने आने के बाद जहाँ पर जो देखा उसको अपनी पुस्तकों के रूप में जो प्रस्तुत किया। तो उसके बारे में कि जैसे भारत के भारत ने समय समय पर दूसरे देशों के लोगों को आकर्षित किया, जहाँ पर कई भाषाएं भी सीखी, जो कि कई जो विदेशी यहाँ पर आए, कोई किस टाइम पर आया, कोई किसी टाइम पर आया, तो उन्होंने सभी ने आकर यहाँ की भाषा को भी सीखा। धर्म, जो यहाँ का धर्म था, हमारे ऋग्वेद थे जो धर्म थे, उस चीज़ का उन्होंने अध्ययन भी किया। और लौटते समय वो क्या कुछ उन्होंने लिखा भी और अपने साथ बहुत कुछ यहाँ से जो अनुभव थे वो अपने साथ भी लेकर गए। अगर वो यहाँ के अनुभव अपने साथ लेकर गए हैं तो उसका उन्होंने अपने अनुभवों को एक पुस्तक के रूप में बाद में हमारे समक्ष रखा है। जैसे कि कौन कौन से यात्री जो यहाँ पर आए थे, जैसे कि यूनानी है, चीनी है, मुस्लिम है, ये सब जो यात्री यहाँ पर आए थे इन्होंने अध्ययन किया है पूरी डिटेलिंग के साथ, पूरे हमारे भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर दशा को ध्यान से देखा, अनुभव किया, तो उसको एक पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष रखा था। हमारी संस्कृति क्या थी, हमारे लोग, हमारे देवी देवता, तो हर एक चीज को उन्होंने अध्ययन के रूप में हमारे सामने रखा है। तो ये थे कुछ जो विदेशी यात्री जो आए थे, जिसमें चीनी, मुस्लिम और यूनानी थे। तो चीनी, मुस्लिम, यूनानी कौन कौन से जो आए थे, जैसे कि यूनानी यात्री जो सिकंदर के पहले, सिकंदर के बाद और सिकंदर के साथ आए थे, तो वह है जैसे कि सिकंदर के जो पहले के यूनानी इतिहासकार, पहले के स्काईलैक्स था, हिक्टेशियस है, हेरोडोटस, टेसियस, ये था। सिकंदर के जो साथ आने वाले यूनानी यात्री कौन थे, नियकिस, आंसेक्रिटस, एरिस्ट्रेबुलस, ये जो उसके साथ आए। और जो बाद में आए वो थे मैग्नेथीस, डायमैक्स, डायनोसियस, ये उसके बाद में आए थे। और मैग्नेथीस की जो पुस्तक थी वो इंडिका, जो उसने लिखी थी अपने अनुभवों के आधार पर। ये कौन था जो मैग्नेथीस था, ये सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहाँ का राजदूत था, सेल्यूकस का। डायमैक्स कौन था, ये सीरिया के एंटियोक्स का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो इन चीज़ों को नोट डाउन जरूर कर लेना कि कौन सा राजदूत किसके दरबार में आया था, तो इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। डायनोसियस, ये मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फ का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये इम्पॉर्टेंट हैं जो शासक जिसके दरबार में ये इम्पॉर्टेंट जो आए थे, जो यात्री थे, मैग्नेथीस, डायमैक्स, डायनोसियस। तो दूसरे जो अन्य यूनानी लेखक जो हुए हैं, जैसे कि डियोडोरस है, स्ट्रैबो है, प्लिनी है, जस्टिस है आदि, ये जो दूसरे यूनानी यात्री हैं, लेखक हैं, जिन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर जो उसको समक्ष रखा था। आगे है चीनी। चीनियों में से कौन कौन से थे, फाहयान, सुंगयुन, ह्यूनसांग एवं इसिंग, ये चार जो ये यात्री जो थे ये प्रमुख थे। और ये जो चीनी यात्री ये भिक्षु थे और बौद्ध धर्म के
अनुयायी थे, और उनका जो दृष्टिकोण भी था ये धार्मिक था, क्योंकि चीन में उस टाइम पर जो चीन में ज़्यादा लोग जो थे वो बौद्ध धर्म के ही अनुयायी माने गए हैं। तो उनका जो दृष्टिकोण भी था, देखने का नज़रिया जो भी था वो धार्मिक ही था। तो ये चीनी जाति थे। डिटेल्स में इनको आगे पढ़ेंगे, सभी के बारे में हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से यात्री कौन सी पुस्तक लिखी, इसको मैं डिटेल्स में भी सभी को बताऊंगी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है जिसके बारे में हम जान रहे हैं। आगे हम मुस्लिम लेखक का, जिसमें इब्न खुदरब है, सुलेमान है, अल मसूदी है, अल बेरूनी है। ये मुस्लिम जो लेखक आए हैं, सभी ने ही भारत के समाज के जो रीति रिवाज हैं, प्रथाएं हैं, साहित्य है, उसका दर्शन, उस पर पूरी तरह प्रकाश डाला, क्योंकि अपने अनुभवों के आधार पर इसका अध्ययन किया, अध्ययन कर कर इस पर पूरा समक्ष दर्शन कर कर उनका उन पर प्रकाश भी डाला है। तो ये जो यात्री थे ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं हमारे इतिहास में। आगे है स्काइलैक्स। स्काइलैक्स जो था ये पहला 6वीं सदी में ये पहला यूनानी था जिसने भारत की भूमि पर कदम रखा था, और ये सिंध नदी की खोज में भारत आया था। किसकी खोज में आया था? ये सिंध नदी की खोज में। हिक्टेशियस जो था, ये यूनानी जो था, ये भारत की संस्कृति से संबंधित इसने सूचनाओं का संकलन किया, क्योंकि जो अलग अलग यात्री आए थे उन्होंने अलग अलग कह लो कंसेप्ट लेकर उस चीज़ का अध्ययन किया। किसी ने धर्म के आधार पर किया, किसी ने यहाँ की ज्योग्राफी के आधार पर किया। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर ही उनका जो अध्ययन हुआ है। फिर है टेसियस, ये ईरान का राज्य वैद्य था। और हेरोडोट, अगर ये राज्य वैद्य था तो इसने वैद के आधार पर ही जो चीज़ें हैं उसका अध्ययन किया हुआ होगा। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के आधार पर अध्ययन हुआ था। हेरोडोटस, ये भारत और फ्रांस के संबंधों पर इसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिका पुस्तक जो उसने लिखी है ये 5वीं शताब्दी का था। कौन था? हेरोडोटस। इसकी जो पुस्तक है कौन सी है? हिस्टोरिका। और भारत और फ्रांस के जो संबंध उसके आधार पर था, और ये 5वीं शताब्दी का था। तो नोट डाउन जरूर कर लेना इस चीज को। फिर आगे है मैग्नथीस। मैग्नथीस इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, और ये सीरिया के जो शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और ये पहला भारतीय राजदूत था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कंधार से आया था। कहाँ से आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कंधार से आया था। और कुछ लेखक हुए हैं और उनकी जो पुस्तकें हैं, जैसे कि स्ट्रैबो की जो है वो है ज्योग्राफी, प्लिनी दी एल्डर ये नेचुरल हिस्टोरिका, एरियन की इनाबेरिस इंडिका, टॉलमी की ज्योग्राफी, फाहियान की फोक्यू की, और ह्योनसांग की सीयू की। तो जो लेखक हैं उनकी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में हैं। तो अलग अलग, जैसे कि मैंने ही बताया है कि कंसेप्ट अलग अलग उन्होंने लिया, उसके आधार पर अपना अध्ययन किया, पुस्तक का रूप दिया, उस चीज़ को, अपने अध्ययन को पुस्तक के रूप में हमारे समक्ष रखा। तो ये जो यात्री थे जो भारत में आए थे, अपने अध्ययन, अपना जो उन्होंने अनुभव उसको रखा था। आगे है मुस्लिम लेखक, जिसमें इब्न खुदर, ये जो था ये इसकी जो पुस्तक थी किताब मसालिक वल ममालिक, जो कि मार्गरी एवं राज्यों, जो मार्ग हैं, मार्ग एवं जो राज्यों पर आधारित थी। जो मार्ग होते हैं सड़क वगैरह मार्ग, उस वो और राज्यों पर आधारित थी। कौन सी इसकी पुस्तक थी? इब्न खुदर्ब की किताबुल मसालिक व ममालिक। और 9वीं शताब्दी ईसा में ये भारत में आया था। सुलेमान कौन था? इसकी जो पुस्तक थी ये थी सिलसिलतुल तवारीख। ये भी 9वीं शताब्दी में में मिहिर भोज और अशोक घोष के अमोघ वर्ष के दरबार में ये भारत आया था, और इसने ईरान से चीन की यात्रा की थी। कहाँ से? ईरान से चीन की यात्रा की थी, और इसने अपनी यात्रा जो भी गहन किया, अपने विचारों को अपनी पुस्तक का रूप दिया था। तो सभी जो थे, सभी ने क्या था? अध्ययन किया था, क्योंकि वैसे वो चीज़ों को समक्ष कैसे रख सकते थे? जो भी उनका अनुभव था, उन्होंने एक पुस्तक में अपनी हर चीज़ को, अपनी यात्रा का जो विवरण दिया, यात्रा में जो अनुभव किया, जैसे कि उन्हें कुछ अच्छा देखा, बुरा देखा, किसी के राज्य में उसके राज्य के बारे में बताया, तो ऐसा पुस्तक का रूप दिया हर एक यात्री जो भारत में आया था। इसी तरह अल मसूदी, ये भी अरब का जो था हेरोडोट्स,
उसको भी जो अरब है उसका हेरोडोट्स कहा जाता था। और इसकी जो पुस्तक थी वो थी मुर्जुज ज़हब। क्या? मुर्जुज ज़हब थी। और ये 10वीं सदी में महिपाल के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? महिपाल के। अल मसूदी जो था। और अल बेरूनी क्या है? ये 11वीं शताब्दी के समय भारत आया था और गजनिक के साथ गजनवी जो था उसके साथ आया था। और इसने तहकीक हिंद, जो भारत की खोज है, वो पुस्तक लिखी थी। तहकीक हिंद, भारत की खोज। इब्न बतूता जो 22 वर्ष की आयु में टेरियस टेजियर टेजियर से चला था और उसने अपनी यात्रा का विवरण रहेला में किया है। उसकी जो पुस्तक है रहेला, उसमें इसने किया है इब्न बतूता की। और मार्को पोलो ये 13वीं सदी में पांडु देश की इसने यात्रा की थी। पांड्य देश है उसकी यात्रा की थी मार्को पोलो ने। तो ये जो कुछ यात्री हुए हैं, जैसे कि हमने मुस्लिम अरब यात्री जो यूनानी है उसके बारे में हमने आज पढ़ा है। तो ये यात्री हैं विदेशी, जिन्होंने अपना अनुभव भारत से लेकर पुस्तकों का रूप दिया, हर चीज़ को लिखा, यहाँ की संस्कृति रीति रिवाज हर को ग्रहण भी किया। कईयों ने तो यहाँ की हिंदी में भी कई पुस्तकों का अनुवाद दूसरी भाषाओं में भी किया। तो ऐसे इस चीज़ के बारे में हमने आज पढ़ा। आगे और इसी तरह ही आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाऊंगी, कंसेप्ट दूंगी। तो देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो भी कीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐसे ही देखते रहिएगा, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। डेफिनेटली आपका नेट और JRF क्लियर होगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।